मैं अपना संक्षिप्त परिचय पहली वीडियो में दे चुका हूँ। जो मेरी पिछली वीडियो आए हैं सपने पे, भगवान विष्णु और शिव जी की मिल जो लोग भेद करते हैं, उस पर भी आया है मेरा वीडियो। और जितने भी वीडियो आए हैं उनमें मैंने अपना संक्षिप्त परिचय दे रखा है, इससे परिचय की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही। तो बिना समय गंवाए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है मृत्यु से भय कैसे। मृत्यु से भय क्यों? मृत्यु से भय कैसा? अगर तुम अपने शरीर को ही आत्मा मानते हो तब तो अवश्य मरोगे, क्योंकि शरीर की मौत तो निश्चित है। शरीर क्या तो अंत निश्चित है। शरीर तो निश्चित रूप से ही मरेगा और जलाया भी जाएगा। मुझे यहाँ प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का एक किस्सा याद आ गया, जो ज़्यादातर लोग जानते होंगे। वो किस्सा मुझे याद आया है। जब सुकरात को जहर दिया जा रहा था तो उनके सभी शिष्य बहुत दुखी थे और जहर तैयार करने वाला बहुत धीरे धीरे जहर तैयार कर रहा था। जहर तैयार करने वाला बहुत धीरे धीरे जहर तैयार कर रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि सुकरात जितने ज़्यादा ही दिन जीवित रहें, जितने ज़्यादा दिन क्या जितनी देर ही जीवित रहें उतना अच्छा, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे और जो संत समाज को बदल देने की ताकत रखता है, जो संत समाज को बदल देने की ताकत रखता है उसको समाज में रखता है, उसको वहाँ की सरकारें नहीं रखती। लेकिन संत सुकरात को जल्दी थी। संत सुकरात को जल्दी थी। वह बार बार पूछता कि बड़ी देर से जहर तैयार कर रहे हो, जरा जल्दी करो। तो उसके शिष्यों ने कहा, हम जहर धीरे धीरे बनाने को कह रहे हैं ताकि आप ज़्यादा देर तक जीवित रह सकें। तब सुकरात ने हंसते हुए कहा, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। अगर ये शरीर सत्य है तब तो मैंने जहर पिया और सब समाप्त हो जाए। जब मैं खत्म नहीं हो जाऊंगा तब क्या बचा रह जाएगा। जब मैं खत्म हो गया तो सब खत्म। अगर शरीर ही सत्य है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। और अगर ज्ञानियों के विचारानुसार या वचनानुसार शरीर मरण धर्मा है, पर इसमें रह रहा जीव प्राण अमर है, तो शरीर गिरा पर मैं तो बचा। मेरी शरीर तो मर जाएगा लेकिन मैं तो बच जाऊंगा। अगर मैं शरीर हूँ तो शरीर गया तो मैं भी गया, तब तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर अंदर कोई आत्मा रूपी जीव है तो शरीर गया, मैं तो बचा ही रहूँगा। अब एक बात सच है, ये जानने का शुभ समय आ गया है कि मैं ये शरीर सत्य है कि इसके परे मैं कोई और भी हूँ। शरीर नहीं तो या तो शरीर ही मैं हूँ, तब तो इधर जहर पिया उधर सब खत्म।
और शरीर के मर जाने पर अगर कुछ जाता है या बच रहता है तो शरीर मरा किंतु मैं बचा। कहते हैं सुकरात ने खुशी खुशी जहर पीकर अपने शिष्यों से शरीर में बदल रही गतिविधियों को तब तक बताया जब तक उनके प्राण नहीं छूट गए। अब एक बात सोचो, अगर तुम शरीर हो तो एक पैर कट जाने में तुमने कोई कमी होती देखी? या किसी का एक पैर कट जाता है या एक हाथ कट जाता है तो वो आदमी बताता है कि हाँ कुछ कम पड़ गया। तो तुमने या उस आदमी ने तो कोई कमी महसूस नहीं की, वो तो वैसे ही जीवित है, खाता है, पीता है, बैठता है, उठता है, चलता है, सब क्रिया प्रक्रिया कर रहा है। तो शरीर में कोई अंग कम हो जाने से तो कोई कमी नहीं है। तब भी मन ये मानने से कतराता है कि शरीर ही मैं हूँ, वरना टांग या हाथ कट जाने पर मेरी आंतरिक शक्ति भी कम हो गई होती। एक बात और समझना, तुम किसी शव को देखते हो, चाहे किसी बाहरी का हो या रिश्तेदार का हो, तत्क्षण तुम्हारा मन तुम्हें तुम्हारी मृत्यु की खबर दे देता है। तुम शमशान जाते हो, वहाँ सारा क्रियाकलाप देखते हो और आपस में ये बातें करते हो, मृत्यु तो होनी है, सबकी यही गति है, सभी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे मन में किसी कोने से ये आवाज़ आती है, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं तो ठीक हूँ। तुम कई बार अपने मरने की कल्पना भी करते हो, जैसे सब ले जाए जाते हैं, हम भी ले जाए जाएंगे शमशान की तरफ। आंखें बंद हैं तो अपनी शव यात्रा की कल्पना कैसे साकार रूप में देखता है। अंदर कौन है जो बार बार इस बात की खबर देता है कि मैं नहीं मरूंगा, जबकि वह जानता है कि एक दिन मरना निश्चित है। लेकिन ये कौन सी चीज़ है, कौन सी शक्ति है जो अंदर से कहती है कि मैं तो बच गया, मैं तो बचा हूँ। जबकि वह जानता है कि एक दिन मरना है। ये खबर तो आपका मस्तिष्क दे रहा है, आपका दिमाग दे रहा है, मस्तिष्क दे रहा है, पर अंदर से न मरने वाली भावना कहाँ से आ रही है? सोचो। अब वैज्ञानिक तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं। जीवन और मृत्यु के बारे में विज्ञान कहता है किसी भी वस्तु को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। विज्ञान कहता है किसी भी वस्तु को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, कुछ न कुछ शेष बचता ही है। जैसे आपके घर में पड़ी एक निर्जीव मेज रखी हुई है, बहुत पुरानी जर्जर, उसे आप जलाते हो तो कोयला बच रहता है, कोयला जलाते हो तो राख बच रहती है। फिर राख को नहीं जलाया जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे हवा में उड़ा सकते हो, फिर भी राख हवा में उड़कर फिर नीचे आएगी और फिर कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व बना रहेगा। ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है और इससे समझा जा सकता है कि जब
एक निर्जीव चीज़ को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो एक जीवित चीज़ को कैसे नष्ट किया जा सकता है? तो क्या हम एक जीते जागते बुद्धिमान चेतना से युक्त शरीर को पूरी तरह समाप्त मान लें, या कि वो उसको समाप्त किया जा सकता है ऐसा मान लें? नहीं। शरीर के नष्ट होने के बाद जो बचता है वही हम हैं। मृत्यु आपके प्रियजनों को तो आपसे छीन सकती है, परंतु आपको आपसे नहीं छीन सकती, क्योंकि आपको जलाने का कोई उपाय नहीं है और आपको मिटाने का भी कोई उपाय नहीं है। आपके अंदर विराजमान आप अपने वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते, क्योंकि सभी आंखें बाहर की गवाही देते हैं। सभी आंखें बाहर की गवाही देती है। वे हजारों की तादाद में लोग आपको देखकर आपके शरीर को संबोधित करते हैं, तो आप उनकी आंखों द्वारा अपने बाहरी शरीर को ही अपना शरीर समझ लेते हैं, और फिर आपकी आंखें भी आपको आपका शरीर दिखाती हैं, क्योंकि वो बाहर की तरफ देखती हैं। आंतरिक पकड़ कमजोर पड़ रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि सभी आपके शरीर को ही आप मान रहे हैं। इससे आपकी आंतरिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। आपका यह भाव कि मेरा शरीर वास्तविक है, इसलिए आप अपने शरीर को ही आप मान लेते हैं। इस बात पर गहराई से सोचिएगा अवश्य। आप ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं, अंतर्मुखी नहीं। ऊर्ध्वमुखी यानी सारी सच्चाई आपको सिर्फ बाहर ही प्रतीत होती है, अपने अंदर नहीं। इसके पर जब आप अंतर्मुखी हो पाएंगे, यानी ध्यान में अपने को अंदर खोजेंगे, तब संसार ने जो आपको बाहर संबोधित कर बेहोश कर दिया है, ध्यान में जब गहनतम नीचे जाने की प्रक्रिया होगी, तब आपको हल्का हल्का होश आने लगेगा। और अगर आप ध्यान में पूरी तरह उतर गए, तो वो देखोगे जो साक्षी है और जो कभी भी न मरने वाला है, जो सृष्टा है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, उसे मारने का कोई उपाय नहीं है। अब इस प्रश्न का उत्तर यही सही लगता है कि जीवन सत्य है या मृत्यु। अब यह कह सकते हैं कि मृत्यु शरीर को की सत्य है। अब आप ये कह सकते हैं कि मृत्यु शरीर की तो सत्य है, लेकिन मेरी नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से विचार किया जाए, लोग कहते हैं मृत्यु सत्य है। मृत्यु सत्य नहीं है, सत्य तो जीवन है। और ये जीवन तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये तो एक पड़ाव है। जैसे आप लोग पुराने वस्त्रों को बदल कर नए वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ के आप एक नया शरीर धारण करते हैं। अगर आप अपने कर्मानुसार किसी लोक में रुक गए तो रुक गए, वरना धरती पर फिर पैदा होंगे। जैसे कि धरती पे पैदा हुए बच्चे की मृत्यु पैदा होते ही तय हो जाती है, और प्रतिक्षण उसके शरीर का पीछा करती रहती है, लेकिन वह वास्तव में जो है उसका कोई मृत्यु पीछा नहीं कर सकती। एक बात और बता दें, आप जब से समझने वाले हुए हैं,
तब से आपके शरीर की अवस्थाएं बदली हैं, जिससे आपका स्वभाव भी बदला है। लेकिन आपका मन, आपको ऐसा लगता होगा कि अंदर से आप जो बचपन में थे वो अभी भी है। मैं ही बच्चा था, फिर मैं ही युवा हुआ, वयस्क हुआ और अब मैं ही वृद्ध हूँ। बस वही मैं आप हैं, बस वही मैं आप हैं। जब आप वृद्ध और बीमार हो जाते हैं तब आप मृत्यु से भयभीत होने लगते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि अब ये बीमार शरीर पुराना नाम सब छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, जला दिया जाएगा, लेकिन मेरा फिर एक नया जन्म होगा, बिल्कुल कोरे कागज की तरह। फिर बचपन की किलकारियाँ मिलेंगी, नया नाम मिलेगा, नया और स्वस्थ देह मिलेगा, प्यारा बचपन होगा, सुंदर दिन होंगे और सुंदर रातें होंगी। असलियत में मृत्यु की सूचना एक खुशखबरी है। देह त्यागने वाले के लिए उससे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मृत्यु से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। जानते हैं हिंदुओं में जलाने का विधान कितना सटीक है, जितना किसी और धर्म संप्रदाय में नहीं है। शव को जलता देख आत्मा का शरीर से मोह भंग हो जाता है, जो बचा हुआ होता है, और करीब 3 दिन बाद आत्मा नए गर्भ की खोज में निकल जाती है। 3 दिन बाद आत्मा नए गर्भ की खोज में निकल जाती है। इसलिए मृत्यु से भयभीत कैसा होना, जब वो एक शरीर जो कमज़ोर जीर्णशील हो गया है छुड़ा के एक सुंदर शरीर देने वाला है। अगर उसका परलोक जाने का समय नहीं है तो आत्मा अपने योग्य नए गर्भ की खोज में निकल जाती है, फिर नई देह व नए जीवन का आनंद लेती है। ईश्वर के बनाए विधान के अनुसार ऐसा होता है। इसलिए मृत्यु से भयभीत मत हो। हर मृत्यु एक नए जन्म की सूचना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं यही विराम देता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों ने जो मेरे लिए कीमती समय बर्बाद किया है उसके लिए मुझे खेद है। और अगर आपको ये वक्तव्य सुन के मृत्यु के भय से छुटकारा मिल गया हो तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें और लोगों तक ये बात पहुँचे, जिसमें दुनिया का मृत्यु पर से भय दूर हो जाए। अंत में मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ, जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।